बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। 2-3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस जिस तरीके से उसको यरगमाल बनाया गया, हाईजैक किया गया, उसके हवाले से कि कितने लोग अभी तक बाजियाब करा लिए गए हैं, किस किस्म का ऑपरेशन हुआ है और ये कौन थे जिन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को टनल के अंदर हाईजैक किया। दूसरा, ये दहशतगर्दी जो है ये किस वजह से दिन ब दिन बढ़ रही है, क्यों नहीं ये खत्म की जा रही, क्यों नहीं पाकिस्तान की टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस दहशतगर्दी को खत्म कर पा रही। क्या पॉलिसी है टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, हुकूमत की क्या पॉलिसी है और हुकूमत किन कामों में अपनी जो तवज्जो है वो सर्फ कर रही है। दहशतगर्दी एक साइड से इस हद तक बढ़ चुकी है कि आइडेंटिटी कार्ड्स देखकर गोलियां मारी जाती हैं लोगों को कि ये पंजाब से हैं, ये सिंध से हैं, इनको गोली मार दो। इस हद तक बढ़ चुकी है, यानी कि आप देखा जाए तो ये मामलात, ये खून की होली बलूचिस्तान में, ये एक किस्म का बलूचिस्तान जो है उसके चंद इजला नो गो एरिया बन चुके हैं और इसके ऊपर बात करनी है डिटेल में। फिर इमरान खान साहब का अडयाला जेल से जो मैसेज आया है जी, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बड़ा अहम मैसेज दिया है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये इस जो मामलात हैं ये हल होने चाहिए थे टेबल टॉक के जरिए, यानी कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको लिए जंग लड़नी जरूरी है, ये जंग से ही हल होता है। हमारे दौर में मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पाकर टूरिज्म की तरफ यानी कि सियाहत की तरफ मुल्क को गामजन किया गया था और ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी। लेकिन रिजीम चेंज के बाद ये सारे का सारा अमल जो है वो रिवर्स हो गया। इमरान खान साहब ने साथ में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी स्पीड से बढ़ रही है और वहां के मसले का हल जो है वो सियासी तौर पर निकल जाना चाहिए या टेबल टॉक के जरिए निकालना चाहिए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद से मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाएगी इस्तेकाम मुकम्मल नहीं आएगा। खुफिया इदारों का काम जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, दहशतगर्दी से बचाना है मुल्क को। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। देखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका फोकस जो है वो दहशतगर्दी होना चाहिए। इस टाइम जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है और इनको लगाया गया है सिर्फ एक सियासी पार्टी को कुचलने के लिए। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ताकतवर जिद पे अड़ा हुआ है, वो चाहता है कि हर हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। आपको काजी फायद ईसा साहब का हालिया इंटरव्यू याद है, उसमें भी उनसे ये सवाल किया गया था कि आपकी जाती कोई दुश्मनी थी इमरान खान साहब से, तो काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि मेरे पास इतने इख्तियारात नहीं थे और जो जुडिशरी है वो कंट्रोल्ड है। डायरेक्टली उन्होंने कहा कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। एक चीज। दूसरा, इमरान खान की मेरे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, इमरान खान की दुश्मनी थी सिस्टम के साथ, इस निजाम के साथ, ताकतवर के साथ जाती दुश्मनी थी। और ये जाती दुश्मनी की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम दहशतगर्दी को रोकना था, जिनका काम सरहदों की हिफाजत करना था, दहशतगर्दों को वहां पर रोकना था, वहां पर रोक के रखना था, वो अब दहशतगर्द एक सूबे में आग लगाकर बैठे हुए हैं। और ये जो सरहदों का हिफाजत है ये किन के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब फौजी ऑपरेशन जो किसी भी मसले का हल नहीं होता और ये इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं, बल्कि इस बात को अमेरिका ने भी एडमायर किया। इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद तालिबान के साथ इमरान खान के इस बात को सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बिल्कुल सही है, जो दहशतगर्दी है या जो ये मामलात हैं ये टेबल टॉक सियासी मामलात हैं, पॉलिसी के जरिए हल होने चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जंग में तो बंदा चलता जाता है, ये चला चली का मेला होता है, चली जाता है फिर आगे। तो बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन और इस्तेकाम की सूरत में ही निकलता है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ माइट इज राइट का दौर है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफज है। मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जो कि मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। अदालती अहकामात के बावजूद 2 हफ्तों में मेरे बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही। पिछले 4 माह में सिर्फ 4 बार बात करवाई गई, यहां तक कि मेरी किताबें मुझसे वापस ले ली गई हैं, मुझ तक पहुंचने नहीं दी जा रही हैं। तो ये इमरान खान साहब ने अपना मैसेज दिया है, इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि ये मामलात किस तरफ हैं। एक कर्नल साहब हैं वो अडयाला जेल में बैठ के कंट्रोल किए हुए हैं, पूरी जो जुडिशरी के आर्डर्स हैं उनको जूते की नोक पे दे मारते हैं। वो कला अपनी जुडिशरी से, अदालतों से नोटिस लेके आते हैं दरखास्तें दायर करने के बाद कि हमारे पास ये ऑर्डर है, हुक्म है, फैसला है कि हमें मिलने दिया जाए, उनको नहीं मिलने दिया जाता है और पूरे का पूरा निजाम जो कंट्रोल है। अडयाला जेल ताकतवर के कंट्रोल में है और ताकतवर का काम क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का काम क्या है। एस्टैब्लिशमेंट का काम जो है वो अपना कर नहीं रही है, वो ज़राई मामलात में अपनी इंटरेस्ट दिखा रही है, वो ग्रीन पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, वो मेला मवेशिया में जाकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो SIFC जैसे इदारे बना के और जितने पाकिस्तान के दूसरे इदारे जो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में होने चाहिए उनको अपने अंडर करके अपना काम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर हम वो कहते भी हैं साथ कि हम ए पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इतने बड़े जुर्लू मारेंगे आप तो फिर आप कौम को बताएंगे, पढ़ी लिखी बाशऊर कौम को, कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बलूचिस्तान में जिन लोगों ने काम करना था, जिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जाके दहशतगर्दी को रोकना था, जो पॉलिसीज वहां पर बनाई जानी थी वो नहीं बनी, ना हुकूमत की जानिब से बनी, ना एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बनी। और सारी जो स्ट्रगल है, सारा जो वेपन है, सारा जो कुव्वत है, सारी जो ताकत है वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगा दी गई। फिर भी वो कुचली नहीं गई, बल्कि उसका ग्राफ मकबूलियत का दिन ब दिन अप होता चला गया और ये इनके लिए सरदर्द बन गया। अब ये ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला सीन हुआ पड़ा है। ना ये इमरान खान साहब को आप अंदर रख पा रहे हैं और ना ये उसको बाहर निकाल पा रहे हैं।
क्योंकि अंदर बैठ के और मकबूल हो रहा है और बाहर निकालेगा तो फिर इनके ऊपर मामला खराब हो जाने, इनको फिर कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी। तो बलोचिस्तान में पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब, फिर अख्तर मैंगल साहब, फिर मौलाना फजल रहमान साहब बारहा ये कह चुके हैं, महमूद खान अचकजई साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि चंद इजला ऐसे हैं जो नो गोज एरिया बन चुके हैं, जहां पर हुकूमत की रिट नजर नहीं आती, जहां पर हुकूमत ये दावा नहीं कर सकती तो कि हमारी रिट वहां पर मौजूद है। तो वहां पर अख्तर मैंगल साहब बहुत बड़े सरदार हैं और बलोचिस्तान कबीलों के उनके मतलब के बात सुनते हैं उनकी। तो बलोचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं रहा जो अख्तर मैंगल साहब वो कह रहे हैं कि जिस पर हुकूमत ये दावा कर सके कि उनका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये पाकिस्तानी जो है वो बात समझ चुके हैं और ये कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इनकी कहानी जो है वो अब बाकी नहीं रही है। अख्तर मैंगल साहब आपको पता है कि पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर चले गए थे, उनको अंदाजा हो गया था कि मामला जो है वो सियासत से कहीं आगे जा चुके हैं, जाती दुश्मनी की तरफ जा चुके हैं। अख्तर मैंगल साहब एक मोतबर आवाज है बलोचिस्तान की, वो लंबे अरसे से खबरदार करते आ रहे हैं, मगर रियासत और एस्टैब्लिशमेंट ताकत के नशे में धुत जमीनी हकाक से बेखबर अपनी रवश पर कायम रही और अफसोस कि आज मामला इस नैज पर पहुंच गए हैं कि जहां अख्तर मैंगल साहब जैसा बलोच सरदार भी बेबसी महसूस कर रहा है और यहां पर हमारे जो ताकतवर के लाए हुए जो वजीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जो हैं वो एक SHO की मार है। अब जाके कोई मोहसिन नकवी साहब को बूटी सुंघा कर या कोई जुराब सुंघा कर उनको जगाए सोया हुआ लगता है कि भाईजान पूरी ट्रेन अगलों ने टनल में रोक कर यरगमाल बनाकर आपके सारी बयानिए पे पानी फेर दिया है, लोगों को अगवा कर लिया है, हॉस्टेजेस बना दिया है। आप कहते हैं ये एक SHO की मार है, कहां गया वो आपका एक SHO? लेके जाओ उस SHO को, कम से कम वहां पर SHO साहब जो हैं वो यरगमालियों को तो बाइज़ियाब करवाएं। तो ये जो BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर आ रही थी और रस्ते में एक टनल है और वहां पर रोक लिया गया, आगे से ट्रैक उड़ा दिया गया ब्लास्ट करके और टनल के अंदर ही ट्रेन को रोका गया और वहां पर यरगमाल बना दिया गया तमाम लोगों को। तो मोहसिन नकवी साहब कहां पर हैं? आपका SHO पहुंचा नहीं है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और काफी लोगों को बाजियाब करवा लिया गया। मासूम शहरी कुछ पिंडी के थे वो पिंडी पहुंच चुके हैं, कुछ पेशावर के वो पेशावर पहुंच चुके हैं, 102 के करीब जो है शहरी उनको बाजियाब करा लिया है। ऑपरेशन अभी तक चल रहा है और वहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और बाकी जो फौजी पैदल दस्ते हैं उनके साथ वो ऑपरेशन कर रहे हैं। जो वहां से बाजियाब होकर आ रहे हैं उनकी गुफ्तगू सुनने के लायक है और वो बता रहे हैं कि क्या असल आंखों देखा हाल उन्होंने बताया है और साथ में हुकूमत की नाकामी भी बताई है। कुछ लोग तो चीख चला के कह रहे हैं कि किधर गया सरफराज बुगटी, किधर गया मोहसिन नकवी, बुलाएं उसको, कहां गए उनके SHO, आए और देखें कि क्या मामला हुए हैं। अल्लाह खैर करे। देखें जी, पाकिस्तान, इस मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो चाहे कोई भी हो, हम उनकी पुश्तपनाही पे खड़े हैं और हम पाकिस्तानी बहसियत पाकिस्तानी कौम फौज के साथ खड़े हैं। ये फौज हमारी है, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, हम भी कहते हैं ये फौज हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है, लेकिन कम से कम अपनी पॉलिसी तब्दील करें। इमरान खान साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी पर गौर करें, आपकी नाकारा पॉलिसियों की वजह से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है और ये इसमें कोई शक नहीं है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके पूरे सूबे को मुंजमद करके बैठ जाती है और आप बेबस हो जाते हैं। खैर ऑपरेशन जारी है, जो शहीद हुए हैं उनके लवाकिन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और बाकी भी चल रहा है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमर रजा साहब कहते हैं ये बहुत अजीबनाक है। 6 माह से हम चीखते आ रहे हैं कि बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, बलोचिस्तान में कुछ भी रियासती अमलदारी जो है वो नहीं हो रही। ख्वाजा आसफ ने जो बात की है इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसफ साहब बार बार ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा आई है बलोचिस्तान वाले साइड से, इसको इमरान खान साहब लेकर आए। अच्छा, ये इनकी ये फितरत है PMLN की कि जो भी इनसे मामला खराब होते हैं ये इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं या पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, हालांकि इनकी पिछली हुकूमत अपनी होती है। अब ये कह भी नहीं पा रहे कि पिछली हुकूमत पे डाल दें, क्योंकि पिछली हुकूमत भी इनकी अपनी थी, PDM की हुकूमत थी। तो अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस और उसके ऊपर बड़े अहम रिमार्क्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मिलिट्री सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से, और सिविलियन को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है, यही एक सवाल मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ये रिमार्क्स हैं, आप इनके रिमार्क्स पे मत जाइएगा क्योंकि इनके रिमार्क्स ट्रक की बत्ती वाले होते हैं, ट्रक के ड्राइवर वाले होते हैं। ट्रक बत्ती किसी साइड पे इशारा लगाता है और चला किसी कहीं और जाता है। जस्टिस मुसरत लाली साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। इनके जो ये रिमार्क्स हैं ये लगता ऐसे है कि ये बिल्कुल बिल्कुल आइन और कानून और जमहूरियत के बड़े मतलब के खैर ख्वाह हैं, लेकिन जब इनका फैसला आता है तो ये खड़े होते हैं ताकतवर लोगों के साथ। आगे ये जनाब कहते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इंहिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी रखती है। हमने देखा है जी, आपने बड़े मुकम्मल इंसाफ किए हैं। अहम तरीन जो दलाइल थे उनके ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन जो रिमार्क्स जस्टिस नईम अख्तर अगवान साहब ने दिए हैं उसने पूरी की पूरी जो अपील में एक कहानी घड़ी जा रही थी उसको उड़ा के रख दिया है। मौजूदा अपील में बार बार FB अली का जिक्र किया गया उस केस के हवाले से, तो FB अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है, जस्टिस नईम अगवान साहब कहते हैं, और उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस
जो है ये बार बार ये दलाइल में कहते हुए आ रहे हैं कि ये जो केस है ये एफ बी अली के मुमासलत करता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ख्वाजा हारिस के मुकम्मल दलाइल एफ बी अली केस की बुनियाद पर थे और इसको पहले तो सलमान अकरम राजा और अजीज भंडारी ने उड़ा के रख दिया, फिर जो रही कसर थी वो जस्टिस नईम अगवान ने इनके दलाइल को नाकारा बना दिया। एफ बी अली केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक हुआ और आज जो मामला है ये मिलिट्री कोर्ट्स का, सिविलियंस का, ये 1973 के आइन के तनाजर में देखा जाना है। इसको 1962 के आइन के तनाजर में नहीं देखा जा सकता। अभी भी इसके दलाइल शुरू हैं और ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे हैं और जो समाअत है वो जारी है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।